हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह की टाइम है और आप सभी को हमारे तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और देखिए यहाँ पे मैंने पास्ता बनाई सुबह सुबह, बच्चों की स्कूल के लिए बनाई आज पास्ता। तो जल्दबाजी में पास्ता बना दिया। तो सुबह के 6 बज रहा है, 6 साढ़े 6 बज गए। बच्चों मेरे उठ गए, कपड़े उपड़े पहन लिए हैं और यहाँ पे मैंने लंच पैक कर दिया। और उसके बाद बालों में लगा देते हैं तेल बेटे को। बाकी कपड़े वगैरह खुद ही पहन लेते हैं, उठ के मैं उठा देती बच्चे को और मैं आ जाती हूँ किचन में। फिर इधर की खुद ही तैयार हो जाते हैं बच्चे, कपड़े वगैरह निकाल के रख देते हैं और कपड़े वगैरह पहन लेता है। बाकी ये थोड़ा बहुत जो तेल वगैरह वो होता है, बाद में मैं देख लेती हूँ क्या कर रहा है या क्या रह रहा है, वो मैं कर देती हूँ बाद में। तो यहाँ पे थोड़े से खा लिए थे नाश्ता, और सुबह सुबह खाली पेट बच्चों को भेजना नहीं चाहिए। मैं ऐसे कभी नहीं भेजती हूँ, कुछ खिलाकर भेजती हूँ। सुबह 11 बजे लंच होता है तो इतने में भूख लग जाते हैं बच्चों। तो पास्ता खाए थे थोड़े से और दूध दिए, दूध पिए हैं। और देखिए यहाँ पे मैं बेटी के बाल बांध दिए और बाल हो गए मेरी बेटी के लंबे, और काटने नहीं देते, बहुत पसंद है बाल। और मेरे भी बाल बहुत लंबे थे तो मैंने कटवा लिया अपना। और मेरी बेटी को बोल रहा है मम्मा नहीं कटवाना है, और पहली बार इतने लंबे बाल हुए हैं। नहीं तो पहले मैं छोटे कटवा देती थी। दोनों को, लड़के और लड़की दोनों को बराबर ही बॉय कट कटाती थी। छोटे बच्चों के बाल रख के क्या फ़ायदा। और अब मैं सिस्टर की शादी में गांव गई थी, इस बार से मेरी बेटी के बाल मतलब लंबे हो गए हैं, फिर कटाए इन्हें। बाय बाय। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने बच्चों को दिया है पास्ता लंच में, और बच्चे गए स्कूल और पूरा घर बिखरा पड़ा है ऐसे। अभी दिखाती हूँ मैं सभी को। बिस्तर भी ऐसे ही है, अभी मैं सब ठीक करूँगी। और मुझे कपड़े बहुत सारे हो गए धोने वाले। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने दाल चढ़ा दिए हैं और आटा लगा ली हूँ। मैं बनाऊँगी अब खाना पति देव के लिए, लंच पैक करना है। तो मेरी सब्ज़ी ख़त्म हो गए थे तो मैंने कुकर में दाल चढ़ा दिए और यहाँ पे साथ में ही रोटी सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए साथ साथ में बन गई मेरी दाल और रोटी। सिंपल से बनाई हूँ आज दाल और रोटी। और उसके बाद मैं बना रही हूँ चाय। तो यहाँ पे चाय बना के पीऊँगी, फिर मैं बाकी के काम करूँगी। तो आप लोगों को दिखाई दिए कि घर की हालत कैसे होता है। और सभी को पता ही होंगे कि सुबह सुबह पतिदेव और बच्चों को स्कूल जाने के बाद कैसे हो जाते हैं घर की हालत। तो यहाँ पे देखिए सुबह के जो काम हो जाता है, काम अपना होते रहेंगे आराम में। फिर मैं भी चाय पी लेती हूँ, फिर करूँगी बाकी के काम। तो चाय पीने के बाद यहाँ पे देखिए मैं साथ में मशीन लगा देती हूँ, फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी, नहीं तो लेट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं मशीन लगा दिए और बाकी इधर झाड़ू, इधर कपड़े मशीन चलते रहेंगे और फिर अंदर में झाड़ू उड़ू कर लूँगी जब तक। तो यहाँ पे देखिए मेरी कपड़े धुल रही है। दिवाली के बाद मतलब 2-3 दिन हो गए हैं, एक दिन छोड़ के धो तो सही है। डेली यूज वाले कपड़े डेली ही धो लेना चाहिए, बाकी 1-2 दिन इकट्ठे हो जाते हैं ना तो जब बहुत दिक्कत होता है धोने में, तो नहीं सुखाने में बहुत दिक्कत हो जाता है। कहाँ सूखेंगे, अब इतना धूप नहीं आते हैं। अब तो थोड़ा बहुत सुबह शाम ठंडा की मौसम लगता है तो पंखा चलता है। गर्मी में तो कहीं भी डाल दो तो सूख जाता है, और अब मौसम चेंज हो गए हैं तो और कपड़े सूख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी कपड़े धुल गए हैं, मशीन में डाल दिए, बस लास्ट बचा है ये डाल देती हूँ। और मशीन में ना थोड़ा बहुत झटका आता है, करंट लगता है, तो मैंने कुछ करूँ तो ऐसे प्लग निकाल देते हैं क्योंकि 1-2 बार मुझे लग गए हैं तो इस डर से हिम्मत ही नहीं होता है, काम नहीं करता है कि मतलब प्लग लगे हुए मैं इसको छू। तो इसलिए मैंने जब हाथ अंदर डालूँ, कपड़े निकालना होता है, डालना होता है, तो मैं प्लग निकाल के करती हूँ और सावधानी से काम करना चाहिए। तो कपड़े धुल गए मेरी, और उसके बाद मैं पूरे घर में झाड़ू कर लिए। और ये झाड़ू मैं दोबारा से कर रही हूँ, एक बार मैं पहले लगा चुकी हूँ। सुबह सो के उठती हूँ ना तो मैं हर रोज़ झाड़ू लगाती हूँ, अपना फ्रेश होने के बाद झाड़ू लगाती हूँ। तो मैंने झाड़ू लगा ली थी, वो झाड़ू सुबह इस रूम में गद्दा होता है नीचे, तो यहाँ पे छोड़ के बाकी जो जगह होता है वहाँ पे मैं झाड़ू कर लेती हूँ।
फिर बच्चों उच्चों पतिदेव चले जाते हैं तो फिर दोबारा से झाड़ू पोछा करती हूँ। फिर ये अब शाम तक चलेंगे, दोबारा नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी झाड़ू हो गई। उसके बाद में साथ साथ में पोछा लगा लेती हूँ। पोछा रह गया है तो मैं पोछा भी लगा लेती हूँ, उसके बाद नहलाना धुलाना होगा। तो यहाँ पे मेरी पोछा हो गए है और इधर बालकनी रह गए हैं, इधर पानी डाल के वाइपर मार देते। फिर बाकी के काम तो हो गए, बस रह गए बर्तन धोना। थोड़े से बर्तन जो नाश्ता वगैरह होता है जो खा के जाते हैं बच्चे, फिर बनाती हूँ वो, तो वो मैं धो लेती हूँ। और सुबह धुल जाए ना, किचन साफ़ हो जाता है तो अच्छा लगता है खुद को भी। तो साथ में ही मैं जब चले जाते हैं बच्चे, साथ साथ में जो बाकी ये काम होता है नहा लेने से पहले ही मैं अपना काम जो होता है सुबह को वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो कभी कभार जो होता है सुबह लंच में मतलब पतिदेव चले जाते हैं तो लंच भी साथ में ही बना लेते हैं, और कभी कभार साथ में बना लेते हैं, आने के बाद बच्चों की लंच में बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आज बना लिए थे। सुबह पास्ता लेके गए बच्चों लंच में, और मैंने दाल रोटी बनाया तो वही खाएंगे आके। तो मेरी काम मतलब इतना नहीं बढ़ेंगे, बर्तन वगैरह ज़्यादा नहीं होगा, खाना बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मेरी बर्तन धुल गए हैं, और उसके बाद में गैस को साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे गैस भी मेरी साफ़ हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी किचन पूरा क्लीन हो गए, मतलब बर्तन धो लिए और किचन भी साफ़ कर लिए। और उसके बाद मैं नहा धो के पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए नहा लिए और जल चढ़ा दिए तुलसी माता की, और धूप बत्ती जला के फिर मेरी सुबह मॉर्निंग रूटीन यहीं तक थी। दिए है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स मेरी ब्लॉग आज यहीं तक थी, और कैसे लगे मेरी ब्लॉग आप लोग बताइएगा कमेंट करके, और अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिएगा, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।